किसान को लाइन में खड़ा कर दिया है, कलम से मार रही है सरकार। ये आँख खोलनी पड़ेगी वरना लोग बहुत भारी परेशान हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार भी संज्ञान में बात नहीं लाई कि क्या ये कहीं से भी मानवीय है कि एक व्यक्ति जिसकी पंचायत समिति 2-5 किलोमीटर पे थी, अब उसको आप 35-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। क्या करना चाहते हैं? जिन गांवों की आबादी छोटी उनको पंचायत कटर बना दिए। आज पूरे जिले के अंदर लोगों को परेशान करने के लिए सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं बैठे हुए, जिन्होंने हमेशा राजनीति की तलवार से लोगों को मारने का काम किया है, अपना हमेशा फ़ायदा देखने की कोशिश करी और लोगों को परेशान करने का काम किया, इसकी घोर निंदा करेंगे। तो सरकार का टोटल फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। न मंत्री महोदय को, न मुख्यमंत्री महोदय को पब्लिक एट लार्ज की प्रॉब्लम्स के बारे में कोई पहचान है, न कोई सोच है, न कोई समझ है। सिर्फ यहाँ पे किसी ने कह दिया कि मैं इनके 4 काट दूंगा, इनके 4 जोड़ दूंगा, ये नई पंचायत समिति बना लूंगा तो शायद मेरा राजनीतिक फ्यूचर कुछ बन जाए। ऐसे राजनीतिक फ्यूचर बनते नहीं है। लोगों का दिल जीतना पड़ता है। लोगों को परेशान करके आप सोचते हो आप राज कर लोगे, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और मैं समझता हूँ नासमझी है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। क्या पंचायत समिति रन करने के लिए आपके पास पैसा है? आपके पास पेंडिंग काम तो आपके पूरे हो नहीं पा रहे। ये चूरू का पुल है, मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करके चले गए, 35 करोड़ तो दे नहीं पा रहे। आपने 400 करोड़ रुपये का यहाँ पे खर्चा बांध दिया सर माथे के ऊपर। तो पता नहीं सरकार की मांग क्या है। वहाँ पर 200 रुपये और मांग रहे हैं राजगढ़ के अंदर के 200 रुपये दो। ये शुरुआत है जी। इस बार तो किसान एक्टिव है और हम भी मुस्तैद की से काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये लोग भ्रष्टाचार भी चालू कर देंगे। मूंग खराब है, लाओ रुपये 10,000, मूंग बढ़िया हो जाओ। मुख्यमंत्री से हम ये मांग करेंगे, कृपा करके इसको रीलुक करिए, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके देखिए कि क्या एक व्यक्ति जिसके 5 किलोमीटर दूरी पे पंचायत समिति हेडक्वार्टर था, क्या वह 40 किलोमीटर दूर जाएगा किसी एक काका को राजी करने के लिए? सोचने की बात यही है। और ऐसे में सरकार ने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक एट लार्ज की ऐसी व्यवस्था बनाई। आज भालेरी पंचायत समिति बनाई। कैसे कैसे गांव जोड़े जो 80-80 किलोमीटर दूर हैं। आज अपने यहाँ पे घंटेल का बास है, उस बास घंटेल के पास में चिपका हुआ गांव था, उस बास के अंदर सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के भावना से उसको 9 किलोमीटर दूर लगाया दूसरी पंचायत के अंदर। जिन गांवों की आबादी छोटी उनको पंचायत कटर बना दिए। आज पूरे जिले के अंदर लोगों को परेशान करने के लिए सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं बैठे हुए, जिन्होंने हमेशा राजनीति की तलवार से लोगों को मारने का काम किया है, अपना हमेशा फ़ायदा देखने की कोशिश करी और लोगों को परेशान करने का काम किया, इसकी घोर निंदा करेंगे। और आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर लोग इनको करारा जवाब देंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार भी संज्ञान में बात नहीं लाई कि क्या ये कहीं से भी मानवीय है कि एक व्यक्ति जिसकी पंचायत समिति 2-5 किलोमीटर पे थी, अब उसको आप 35-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। क्या करना चाहते हो? तो मैं समझता हूँ सरकार का टोटल फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। न मंत्री महोदय को, न मुख्यमंत्री महोदय को पब्लिक एट लार्ज की प्रॉब्लम्स के बारे में कोई पहचान है, न कोई सोच है, न कोई समझ है। सिर्फ यहाँ पे किसी ने कह दिया कि मैं इनके 4 काट दूंगा, इनके 4 जोड़ दूंगा, ये नई पंचायत समिति बना लूंगा तो शायद मेरा राजनीतिक फ्यूचर कुछ बन जाए। ऐसे राजनीतिक फ्यूचर बनते नहीं है। लोगों का दिल जीतना पड़ता है। लोगों को परेशान करके आप सोचते हो आप राज कर लोगे, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और मैं समझता हूँ नासमझी है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले चुनाव के अंदर जनता बहुत दुखी है। आज भी हमारे चूरू के, राजगढ़ के, तारानगर के लोग आए थे। परसों भी तारानगर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। पूरे जिले भर में समस्या हो रखी है। दायां बायां भाग, कहाँ से लाएगी सरकार पैसा इतना? क्या सरकार के पास पैसा है इतना कि इन पंचायत समितियों को खड़ा करने के लिए? आज हमारे पहले ही 50% सुपर स्टाफ कम पड़ा है। मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है? 40% स्टाफ नहीं है। क्या आप स्टाफ की व्यवस्था कर पाओगे? क्या आपके पास बजट होगा पंचायत भवन बनाने के लिए? क्या पंचायत समिति रन करने के लिए आपके पास पैसा है? आपके पास पेंडिंग काम तो आपके पूरे हो नहीं पा रहे। ये चूरू का पुल है, मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करके चले गए, 35 करोड़ तो दे नहीं पा रहे। आपने 400 करोड़ रुपये का यहाँ पे खर्चा बांध दिया सर माथे के ऊपर। तो पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। मैं तो समझता हूँ तो घोर निंदा करते हैं इसकी। और जनता के अंदर जो हम सोचते हैं, मुख्यमंत्री से हम ये मांग करेंगे, कृपा करके इसको रीलुक करिए, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके देखिए कि क्या एक व्यक्ति जिसके 5 किलोमीटर दूरी पे पंचायत समिति हेडक्वार्टर था, क्या वह 40 किलोमीटर दूर जाएगा किसी एक काका को राजी करने के लिए? सोचने की बात यही है। देखिए, हमने 2021 के बीमे को लेकर किया। आज आप विडंबना ये देखिए मनोज जी कि आप एक तरफ कहते हो कि टोकन कटा, टोकन कटने के बाद में गिरदावरी हुई। गिरदावरी होने से पहले टोकन तो बाद में कटने के पहले हुई। गिरदावरी के पटवारियों ने घर बैठे कर दी। मेरे 3 हेक्टेयर ज़मीन मेरे पास में है, 2 में मूंग बो रखा है या 3 में मूंग बो रखा है, दिखा दिया। 1 में मूंग, 2 में ग्वार।
अब वो बंदा जिसने अपनी खेती कर रखी थी, जब वो पटवार ई मित्र के पास गया, उसने कहा कि मैंने 3 हेक्टेयर ज़मीन में मूंग की बुआई कर रखी है और मेरा मूंग के टोकन कटने चाहिए, उसका टोकन कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि गिरदावरी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2 हेक्टेयर में तो मूंग था भाई और 1 में ग्वार था। अब इसकी कैसे पुष्टि की जाए? किसानों का कसूर क्या है? किसान के खेत की तो खुद ही सत्यापन करेगा ना। अब पटवारियों के चक्कर में या प्रशासन के चक्कर में आम किसान परेशान हो रहा है। अब इसके ऊपर जांच ना करी जाए, जांच करी तो किस आनंद फानंद में जांच करी गई है। आज 9,000 टोकन कैंसिल कर दिए, तुलाई चालू हो चुकी है। अधिकारी कह रहे हैं कि इसके हम टोकन दोबारा खोल देंगे, कब खोलोगे? तो ये नाम लगाने का मुद्दा नहीं, हमारा डे 1 पे ये मुद्दा था। हमने पहले दिन कहा था ट्रैक्टर मार्च वित्तीय सहायता के लिए नहीं कर रहे हम नीतियों के अंदर जो कमजोरियां हैं, जो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे किसान आज सारे किसान मंडियों में खड़े हैं जी, उस कॉन्ट्रैक्टर के हवाले हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है तोलूंगा तो तोलता है, नहीं तोलूंगा नहीं तोलता। भ्रष्टाचार का आलम है। तो हमारी कल भी मांग वही थी, हमारी आज भी मांग यही है कि प्रॉब्लम ये है कि कैसे भी सरकार की कोई भी योजना को लागू करने में पूरा जोर लगता है और साथ ही साथ में भ्रष्टाचार बढ़ता है। उसी को रोकने के लिए हम सरकार से निवेदन करने गए थे और हमारे बीमा के अंदर सरकार ने हमारी बात मानी। किरोड़ीलाल मीणा जी हमारी पूरी बात सुनी, पर टोकन के मैटर पे दोबारा पुनः टोकन खोला जाए। हमने कलेक्टर महोदय की भी आज बात की है और मिस्टर अग्रवाल जो नए सेक्रेटरी बन के आए हैं राजफेड के, उनसे हमने बात करी है कि टोकन पुनः खोले जाएँ और इन टोकनों की भी जाँच हो। किसान की गलती नहीं है, अगर गिरदावरी टाइम पे ऑनलाइन नहीं हुई तो इसमें किसान क्या करे? तो मुद्दा इस बात का ही है। पहली बात तो सरकार की जो ये परचेजिंग की नीति है एमएसपी के ऊपर, वैसे भी आप घोषणा तो चुनाव के अंदर चुनाव घोषणा पत्र में तो ये है कि हम एमएसपी की परचेज करते हैं, दलहन की तिलहन की सभी करते हैं। 25% तो परचेजिंग करते हो, वो करते भी का हो फसल निकले हुए आज 2 महीने के बाद में आप परचेजिंग कर रहे हो। अब उसके बाद में से मूंग के अंदर आप छटनी करने लग गए, नुकसान मुआवजे का ये नहीं हुआ, वो कम है, छिड़का नहीं है, कि ये टॉर्चर करने का काम है। ये परचेजिंग थोड़ा है, अपना आप में सजा है ये कि सजा से गुजरना पड़ेगा किसान को। दिवाली के दिन तो टोकन पे खड़ा था वो, फिर टोकन कैंसिल हो गए। अब 50% टोकन पूरे चूरू जिले के कैंसिल हो चुके हैं, उनकी क्लियरिटी नहीं है। अब वो मूंग लेके जा रहा है तो उन्होंने मशीन लगा ली अपनी। ऐसे कोई आप कोई एहसान थोड़ा कर रहे हो, क्यों किसी को परेशान करने का काम? जो मूंग आया आपके सामने आया है, अब आप परचेज करो ना, तो नहीं करो तो कौन परचेज करेगा उसको? आप परचेज करोगे नहीं, लॉस मानते नहीं हो। क्रॉप कटिंग के अंदर भी बीमा कंपनी के अधिकारियों ने धांधली करी। वो उन्होंने जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत नुकसान हुआ, 72 घंटे में शिकायत कंप्लेंट दर्ज करी किसान ने। 15 दिन तक बीमा कंपनी के अधिकारी नहीं आए। किसान क्या करे बेचारा अकेला? तो ये तो बेवकूफ। और वहाँ पे 200 रुपये और मांग रहे हैं राजगढ़ के अंदर के 200 रुपये दो। ये शुरुआत है जी। इस बार तो किसान एक्टिव है और हम भी मुस्तैद की से काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये लोग भ्रष्टाचार भी चालू कर देंगे। मूंग खराब है, लाओ रुपये 10,000, मूंग बढ़िया हो जाओगे। तो इनकी तो आदत यही है और इसीलिए हमने सरकार को बार बार कहा है कि जो हमारी एक जो योजनाएं अदर स्टेट में चल रही, भावांतर स्कीम चल रही है, उस स्कीम के ऊपर फोकस किया जाए ताकि किसान इस तरह से परेशान होने का काम ना करे। मंडियों में आप लाइन देख के आओ सर, कोई सुनने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं। कल तो एक तारनगर के कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि मुझे तो मदन जी ने शर्मा जी ने मना कर दिया है कि माल नहीं तुलवाना। कौन है मदन जी? MD साहब मालूम को मना कर दिया, उनको पता ही नहीं। कभी वो उस अधिकारी का नाम लगाता है, कोई उस अधिकारी का नाम लगाता है और तुलाई होती नहीं है। किसान की परेशानी का सबब सरकार ने मैंने पहले कहा था, किसान को लाइन में खड़ा कर दिया है, कलम से मार रही है सरकार। ये आँख खोलनी पड़ेगी वरना लोग बहुत भारी परेशान है।